नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विन सिंह। आज हम के यूनियन एक्ट का थर्ड वीडियो करेंगे। ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो जीके एसएसबी में कोई भी एग्जाम हो उसमें इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस देखे जा सकते हैं। तो पार्ट थर्ड में आज हम डील करेंगे और बताएंगे कि जो पार्ट 4 है वो किससे डील करता है। तो जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का जो पार्ट 4 है ये हमारा डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख, और ये आता है आपके सेक्शन 58 में। सेक्शन 58 क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 239। मैंने बताया कि जो पार्ट 4 है ये पूरी तरीके से डील करता है किसके साथ? लद्दाख के साथ। और लद्दाख जो है वो आर्टिकल 239 के हिसाब से काम करेगा। और आर्टिकल 239 कहता है जो मॉडल चंडीगढ़ का मॉडल है, किसका? चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ के मॉडल पे ही ये काम करेगा। कौन? आपका लद्दाख। नेक्स्ट बात करेंगे डीलिमिटेशन। जो पार्ट 5 है ये कहता है डीलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी। डीलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी इसका मतलब होता है कि जो आपके यहाँ पे सीट्स है उनमें इंक्रीज करना या उनमें कम करना, वो सारा इसमें डील करेगा। तो पार्ट 5 है। पार्ट 5 हमारा डील करता है सेक्शन 59 से लेके 64 तक। और मैं बताना चाहूंगा इसमें जो सेक्शन 60 है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपने लर्न करनी है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ सीट्स जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया कि टोटल है हमारे पास 107 सीट्स हैं जो एमएलए समझते हैं। जो ये 107 है इसमें पीओके की भी 24 सीटें हैं। अब ये कह रहा है कि हम इसको बढ़ाकर कहां तक कर सकते हैं? 114 तक कर सकते हैं अगर कभी जरूरत पड़े। फिर बात करेंगे पार्ट 6 की। पार्ट 6 जो है ये डील करता है SC/ST से, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड। और इसमें आपकी सेक्शन आती है 65, 66। आपने खाली इतना याद रखना है कि जो सेक्शन 65 है ये शेड्यूल कास्ट से डील करती है। सेक्शन 66 जो है ये आपकी शेड्यूल ट्राइब से डील करती है। फिर जो इसमें इंपॉर्टेंट है जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में वो है पार्ट 7। ये डील करता है मिसलेनियस एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन। और सेक्शन 67 से लेकर 74 तक। इसमें खाली आपने ये याद रखना है कि सेक्शन 73 है वो किसकी बात करती है? प्रेसिडेंट रूल की, जो कि अभी हमारे यहाँ पर चल भी रहा है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं पार्ट 8 की। पार्ट 8 आपका डील करता है किसके साथ? हाई कोर्ट के साथ। और ये कहां से लेके 75 से लेके आपका ये 78 तक डील करता है। इसमें आपको सिर्फ जो सेक्शन लर्न करके रखनी है वो लर्न करके रखनी है। सेक्शन आपकी 75। सेक्शन 75 कहता है कि कॉमन हाई कोर्ट रहेगा। कहाँ का? जेएनके का और लद्दाख यूटी का। इन दोनों का जो हाई कोर्ट है वो एक ही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन पार्ट 9 की। पार्ट 9 कहता है कि एडवोकेट जनरल ऑफ जेएनके यूटी, और इसमें सेक्शन 79 भी है। इसका मतलब यह है कि जो सेक्शन 79 है वो कहता है कि एलजी अपॉइंट करेगा अटॉर्नी, माफ कीजिएगा, एडवोकेट जनरल को। जो एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी ऑफ जेएनके होगा उसको कौन अपॉइंट करेगा? सेक्शन 79। इसके बाद में ये सब चीजें आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बाद में अब जो लर्न करने वाली बात है वो ये है कि आपने ये याद रखना है कि जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में आपकी जो टोटल शेड्यूल्स हैं वो कितने हैं? 5 शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल 1 कहता है कि मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि इसमें आपने बताना है कि जो राज्यसभा में मेंबर्स बैठेंगे वो कौन कौन से बैठेंगे और कहां से होंगे। मैंने आपको पहले बता दिया कि टोटल नंबर ऑफ 4 मेंबर्स होंगे जो राज्यसभा में बैठेंगे जेएनके यूटी से। सेकंड शेड्यूल कहता है कि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। इसका मतलब ये है कि जो लोकसभा में सीट्स होंगी वो कहां कहां से होंगी। तो बारामूला से एक सीट होगी, श्रीनगर से एक सीट होगी। ये वही सीट्स की बात करें कि अभी लोकसभा की जो इलेक्शन चल रही है उससे रिलेटेड ही ये बात करा। अनंतनाग में आपकी एक सीट होगी। फिर चौथी सीट जो होगी वो कहाँ होगी आपकी? ये अनंतनाग में। और 5वीं, ये 2 बार अनंतनाग लिख दिया, अनंतनाग एक ही बार आएगा। फिर चौथी सीट आपकी होगी कहाँ पर? उधमपुर में। और 5वीं सीट आपकी कहाँ होगी? जम्मू में। जैसे कि आपको पता है जम्मू में इस टाइम पर युगल किशोर और रमन बल्ला के बीच में टफ फाइट है। और उधमपुर में है आपके चौधरी सिंह और किसके बीच में? जितेंद्र सिंह के बीच में। तो एक सीट लोकसभा की जो रहेगी वो रहेगी आपकी कहाँ की? लद्दाख की।
कि ये वो सीटों के बारे में मैं बता रहा हूँ जो लोकसभा में मैंने आपको बताया था कि टोटल 5 सीटें हुई किसकी, जेएनके यूटी की। और मैंने ये भी बताया था कि एक सीट कहाँ की रहेगी, आपकी लद्दाख की। तो उसमें यही वो बता रहा है कि जो आपका सेकंड शेड्यूल है ये बताता है कि 5 सीटें कहाँ की होंगी आपकी, जेएनके यूटी की, और कौन 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 सी जगह पे होंगी वो इसमें बताया हुआ है। और एक सीट रहेगी आपकी लद्दाख से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, थर्ड शेड्यूल की बात करेंगे। थर्ड शेड्यूल कहता है कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी कि हमारे यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है। ये किसमें बताया हुआ, आपके थर्ड शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल की बात करें तो फोर्थ शेड्यूल कहता है कि ओथ्स एंड अफर्मेशन, कि एमएलए मिनिस्टर इन सबको कौन शपथ वगैरह देगा और किसके द्वारा दी जाएगी। फिफ्थ शेड्यूल कहता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपने ये याद रखना है कि 106 सेंट्रल लॉज जो थे वो अभी जेएनके यूटी में एप्लीकेबल हो गए हैं, और 166 स्टेट लॉज थे वो अभी भी चल रहे हैं जेएनके यूटी में। ये कब से, जब से जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आपका एप्लीकेबल हुआ है। तो इसी के साथ ही जो इम्पोर्टेंट हमारे जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे हमने कवर कर दिए हुए हैं। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, इससे आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो कि जेएनके के होते हैं उसमें आपको मिनिमम 5 से आपको 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। और स्पेशली जो जेकेपी कांस्टेबल का एग्जाम होएगा या जेकेपी एसआई का होएगा उसमें मिनिमम आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखे जाएंगे। थैंक यू सो मच।